हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ने स्टार्ट किए थे। चलो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, है ना। और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आप लोगों को तो बेसिक आइडिया हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम, है ना। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता था? बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ओके, और एक राइट एंगल। तो ये सब फीचर्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लो। ठीक है, अब आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ से एक्चुअल में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो है वो उसका यूज कैसे है, हम कैसे ट्रायंगल में उसका यूज करते हैं, है ना, क्या रिलेशन होता है, ये सब चीज हम देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पे है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। डन। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम बिल्कुल स्क्रेच से बना रहे हैं। कोई मैं डायरेक्टली इमेज नहीं ले रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना। बिल्कुल हम स्क्रेच से बना रहे हैं, जिससे आपको रियलाइज हो कि हम ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। और एग्जाम में ट्रायंगल बनाना ही बनाना है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे ना पूछे, एग्जाम गिवन हो, लेकिन आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। उसमें गिवन नहीं हो कि फिगर बनाना है, फिर भी आप फिगर ड्रॉ करना, ये पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ओके, अब क्या है, अब क्या बच्चों, इसका नाम दे देते हैं। क्या देते हैं नाम? इसका ए है, बी है और ए सी है। सपोज बी पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमने स्क्वायर मार्क कर दिया है, राइट एंगल है। ओके, अब मैंने पहले बताया था कि हम बेस हाइपोटेनस डिसाइड, हाइपोटेनस हमारा कौन सा होगा? ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने से पहले हम क्या करते हैं? एंगल मार्क करते हैं। तो यहां पे हम बेसिकली अभी एंगल सी पे मार्क कर रहे हैं, थीटा। ओके, तो इसके क्रॉसबोंडिंग हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेसेंट साइड है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। बेस को मैं यहाँ बी से रिप्रेजेंट करूंगा। और ए क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। इसको हम पी से डिनोट करने वाले हैं, और हाइपोटेनस को एच से। ये बेसिक फंक्शन था, इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं। एक हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट, ए एंगल है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगा। और इस एंगल के जो एक्यूट एंगल है उसके एडजेसेंट एंगल क्या होगा? बेस होगा। एडजेसेंट क्या होगा बच्चों? बेस होने वाला है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फर्स्ट रेशियो जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा। क्या? साइन। अब यहां पे नोटेशन क्या होता है? एस आई एन, साइन इसको बोलते हैं। और साइन के साथ कोई एंगल लिखना जरूरी है ना। कोई ना कोई एंगल रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे एंगल में क्या है? थीटा है, तो साइन थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइन थीटा। अब साइन थीटा होता है क्या बच्चों? साइन थीटा जो क्या होता है, ये हमें नोन करना है, सीखना है, यही सीखना है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये रेशियो है, इसलिए बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, है ना। ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर को हम पी लिखते हैं और हाइपोटेनस को एच, तो इसको पी बाई एच भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में पी बाई एच, है ना। हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए नोटेशन, तो इजीली होगा, है ना, कंफ्यूज नहीं है। तो साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का नोटेशन क्या है? पी, और हाइपोटेनस का एच। तो हम शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं, साइन थीटा पी बाई एच। ओके, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। क्या? कॉस। और इसके साथ एंगल सेम ले रहे हैं अभी, ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। किसका रेशियो होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हमारा बेस हो जाएगा और नीचे हाइपोटेनस। डन। अब इसको क्या बोल देंगे? बी, और ये हमारा एच। एच क्या? हाइपोटेनस, और बेस बी, तो बी बाई एच भी हम लिख सकते हैं।
डन। थर्ड में क्या बच्चों, थर्ड में टेन थीटा, टेन थीटा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको पी बाई बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पी बाई बी। डन। ये तीन मेन ट्रिगोमेट्री रेशियो है, और भी है हम अभी देखेंगे, पी बाई बी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डन। अब नेक्स्ट में क्या करना है हमें, फोर्थ में, फोर्थ में कौन सा बच्चों लिखे, साइन कॉस टेन हो गया। अब हम लिखते हैं कॉट थीटा, क्या, कॉट थीटा। कॉट जो होता है ना, टेन का रेसिप्रोकल होता है, क्या, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो कॉट जो, कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसको बी बाई पी, देखो रेसिप्रोकल हो गया ना, ये पी बाई बी था, ये बी बाई पी। ओके, तो कॉट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या बच्चों, फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या, कॉट थीटा हो गया। अब हमारा सेक और कॉसेक है ना, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होने वाला है, सेक थीटा। अब सेक जो होता है वो कॉसेक का, सॉरी कॉस का रिवर्स होता है, सेक थीटा कॉस का रिवर्स होता है। तो कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं एच बाई बी, है ना, इजी होता है एच बाई बी। डन। एक लास्ट है क्या, कोसेक थीटा, क्या बच्चों, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, ए भी एक इसका रिवर्स होने वाला है, ये हमारा साइन का रिवर्स होने वाला है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, एच बाई पी, क्या, एच बाई पी। तो ये 6 के 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ट्रिगोमेट्री स्टार्ट नहीं होता है ना। स्टार्टिंग का सबसे बेसिक चीज यही है ट्रिगोमेट्री का, जो डेराइव जो फार्मूला यूज होता है, और इससे हम और भी चीज डेराइव कर सकते हैं। डन। तो साइन थीटा क्या, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा पी बाई एच, ऐसे याद रखो जल्दी हो जाएगा, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, सेक थीटा एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। डन। ओके, चलो नोट डाउन कर लो सब लोग। ओके बच्चों, चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये तीन फार्मूला जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीन फार्मूला जो है ये एकदम बेसिक है। ये देखो तीन मैंने मार्क किया है, ये दिख रहा है आपको, ये जो तीन फार्मूला है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, साइन कॉस टेन, क्योंकि इसको हम रिवर्स करके बाकी तीन गेन कर सकते हैं, इसी का रिवर्स फॉर्म है। ओके, तो आपको तीन सबसे इस पे फोकस करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पे, ये आपको नोन होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट में इसका रिलेशन देखेंगे, एक साथ में लिख करके थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे इजी हो आपको याद करना। ओके, चलो हम इस तीन को उठाएंगे और फिर हम यूज करने वाले, अभी कैसे हम इसको और भी बेटर बना सकते हैं सिंपल तरीके से। देखो फर्स्ट में क्या था हमारा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई एच। ओके, कॉस थीटा क्या था हमारा, कॉस थीटा क्या था, बी बाई एच, है ना। और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा बच्चों क्या है, पी बाई बी, है ना, ए टेन थीटा पी बाई बी। ये तीन के तीन ट्रिगोमेट्री रेशियो हमने यहां पे लिख दिया। अब इसमें इसको याद कैसे करेंगे, तो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एकदम आंख बंद करके याद होना चाहिए, कोई नींद में भी उठाएगा अब पूछेगा टेन थीटा पी बाई बी, बाद में नींद खुलना चाहिए, पहले आंसर साइन थीटा पी बाई एच, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। और भी हम थोड़ा ट्रिक से भी देखते हैं, अगर किसी को याद नहीं हो पाता है तो देखो P
बाई एच है, ए क्या है बी बाई एच है, और ए क्या है पी बाई बी है ना। किसका किसका है, ए साइन वाला है, ए साइन थीटा का है, ए कॉस थीटा का है, और ए टेन थीटा का। हमने ऑर्डर में लिख दिया साइन कॉस टेन का, यहाँ पी बाई एच। अब क्या है, ऐसे याद रखो पी बी एच है ना, पी बी एच। तो पी बी एच पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी बी एच है ना, पी बी एच पाकिस्तान भूखा प्यासा। एच एच बी नीचे वाला डिनोमिनेटर, एच एच बी हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो पी हो गया, बी हो गया, पी हो गया। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या रख सकते हो, एच एच बी हिंदुस्तान हरा भरा है ना। तो फर्स्ट हो गया पी बाई एच पाकिस्तान, नीचे हिंदुस्तान साइन थीटा, ऊपर भूखा हरा है ना, कोस ए प्यासा ए भरा, तो पी बाई बी टेन थीटा। ओके, तो ये ट्रिक है, लेकिन आप ऐसे याद कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ओके डन। चलो बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और इसका यूज कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं यहां पे रैंडमली ऐसे लिख रहा हूं, और टेन थीटा इक्वल टू 4/3 इफ, है ना, क्वेश्चन 1, इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड क्या, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। डन। टेन थीटा गिवन है 4/3 और निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम उस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है अभी साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो, उसका यूज कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके चलो बच्चों फोकस करो इधर। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल सभी को दिख रहा है ना। हम फिगर जरूर बनाएंगे। डन। अब क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर देते हैं ए बी, और ये हमारा सी हो गया। डन। बी पे ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अब इसमें कौन परपेंडिकुलर कौन सा बेस, ये हमारे हाथ में, हम डिसाइड कर लेते हैं। कोई सा भी एक एंगल ले लो, थीटा, हम जिसको थीटा लेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा, है ना। तो टेन थीटा 4/b, तो हम थीटा ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, और थीटा ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। ये हमारे ऊपर है, इससे क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। कोई थीटा इसको मान लेगा, कोई थीटा इसको मान लिया, और किसी ने इसको मान लिया थीटा, तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, है ना। आंसर सेम ही होगा। कोई दो केस में जो होगा वो आंसर सेम ही होने वाला है। डन। लेकिन जनरली जो है, जनरली जो होता है वो क्या होता है, ये जो जनरली होता है हम थीटा इसको मानते हैं। डन। थीटा हम किसको मानने वाले, इसको। ओके। अब थीटा ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारा, ए बी हो गया और ए एच हो गया। आपको पता है पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेनस। डन। इस एंगल के बाद हम लिखेंगे, पहले नहीं। अब टेन थीटा गिवन है, देखो बच्चों क्या गिवन है, सोल्यूशन टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, 4/3, ये गिवन है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं पी बाई बी। टेन थीटा 4/3 गिवन है, और टेन थीटा ए भी होता है पी बाई बी, अभी अभी हमने पढ़ा है ना। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। यानी इट मीन्स क्या कि पी कितना हो गया बच्चों 4, और बी कितना हो गया 3, है ना। कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं क्या, p इक्वल टू 4k और b इक्वल टू 3k, है ना। k क्यों ले लिए बच्चों, k इसलिए लेते हैं क्योंकि रेशियो को हम नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें, रेशियो को नॉर्मल में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। तो p की जगह हम 4k लिख लेंगे, p की जगह 4 या 4k, b की जगह 3k। k क्या है, इस रेशियो को हमने नॉर्मल नंबर के फॉर्म में लिखा, इसलिए कांस्टेंट टर्म ला रहे हैं, और नथिंग मोर। यदि किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, छोड़ दो, नहीं लिखो के, डायरेक्ट लिखो P4 और B3, गलत नहीं होगा क्योंकि बाद में वो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ले लोगे तो अच्छा, नहीं तो कोई नहीं, वो कैंसिल आउट ही होना है। तो P4 है, B3 है।
अब क्या करना है बच्चों, ये हमने क्यों लिखा, अब साइन और कोस निकालना है। तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, और कोस थीटा क्या होता है बच्चों, बी बाई एच। यानी साइन थीटा और कोस थीटा दोनों में एच एच चाहिए। हमारे पास सिर्फ पी है और सिर्फ बी है, एच तो है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एच निकालेंगे। किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों क्या, पाइथागोरस, सब लोगों ने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका यूज करके हम एच निकालेंगे। कैसे, देखो फ्रॉम, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बच्चों, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको ये पता होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। डन। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 3 का स्क्वायर। एच इक्वल टू क्या, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए क्या हो गया बच्चों 16 प्लस 9 25, यानी 5 है ना 5। यदि हम के लेते बच्चों, के लेते तो के का स्क्वायर के का स्क्वायर के का स्क्वायर, यहां भी 5 आ जाता है, 5 किया जाता है। डन, नहीं ले रहे कोई नहीं, 5। अब क्या है, एच निकल गया, एच निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। देखो बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, देयरफॉर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई एच। पी कितना है हमारा, पी देखो यहाँ पे 4 है, 4 लिख देंगे, और यहाँ पे एच कितना है 5, देखो 4/5 आ गया। यहाँ पे के आता है तो के से के कैंसिल हो जाता है, के से के क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं। तो टेन थीटा क्या हो गया, p/4। अब cos थीटा निकालना है, cos थीटा क्या हो जाएगा, b/h, cos थीटा b/h। तो b कितना है बच्चों 5, b कितना 3 है, यहाँ पे 5 है, यही हो गया, ए निकल गया। cos थीटा 3/5, cos थीटा 3, sin थीटा 4/5, cos थीटा 3/5। डन, क्लियर है बच्चों। तो हम इस तरीके से ट्रिगोमेट्री रेशियो का हम यूज करते हैं, यानी 3 में से कोई भी 2 दे देगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में से 2 गिवन होगा, थर्ड निकाल लेंगे, और उसके बाद जो भी ट्रिगोमेट्री रेशियो होगा हम निकाल सकते हैं। डन। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, ये ध्यान रखना बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम मैं इधर भी लिख देता हूं, क्या एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, नोट कर लेना है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। डन। इसके हेल्प से कोई भी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं अननोन। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। अब क्या करना है हमें, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन कोई सा ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, फिर हम देखते हैं। डन। सपोज आपको इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और प्रमोट करते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन में मान के चलो हमें सेक कॉसेक हो, चाहे कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, अब उसमें सेक कॉसेक के बारे में निकालना सीखेंगे। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इफ sin theta equal to 12/13, then find tan theta, cot theta, sec theta। डन। ये हमें निकालना है, कोई सा भी निकालना है, आपको चाहो तो cos थीटा भी लिख दो एंड cos थीटा, क्या इतना चीज हमें निकालना है। ये गिवन है sin थीटा इक्वल टू 12/13, फाइन tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड क्या cot थीटा, cos थीटा। इतना चीज हमें निकालना है, बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंट रहना है, और सेकेंड चीज हमें अपने जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बिलीव होनी चाहिए। हम अब एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक ट्रायंगल, क्या करते हैं एक ट्रायंगल, है ना।
जैसे ही आपको दिया जाएगा एक ट्रायंगल सबसे पहले हमें ड्रॉ कर लेना है। और मैंने बताया आपको कि ट्रायंगल का नाम जो होता है वो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं, ए बी सी, इसे विजुअलाइजेशन बनेगा। अब थीटा जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। बच्चों हम थीटा ए ले लेते हैं, थीटा ए हमने लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, अब थीटा ए है तो पी ए हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बी हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। डन। अब गिवन क्या है, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो देखो, सिंस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, पी बाई एच इक्वल टू 12/13, यही गिवन है। साइन थीटा पी बाई एच होता है और साइन थीटा हमें गिवन भी है। आपको यहां पे दिक्कत हो रहा है तो ऐसे लिख लो, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच और साइन थीटा हमें गिवन है, देयरफॉर साइन थीटा यहां गिवन भी है 12/13 इक्वल टू पी बाई एच। देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, पी इक्वल टू क्या 12 और h इक्वल टू 13। ओके, p इक्वल टू 12 और h इक्वल टू 13। बच्चों यहां पे भी मैं फिर से मार्क कर रहा हूं कि हम p को क्या लिख सकते हैं 12 के और h को 13 के। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। डन। अब आपको पता है कि p और h हमें गिवन है, b नोन नहीं है, b नोन नहीं है, तो b के लिए क्या करना होगा हमें, क्योंकि b तो चाहिए, क्योंकि टेन थीटा में b होगा, कोट थीटा में b होगा, है ना, सेक थीटा में भी b होने वाला है, तो b तो मैंडेटरी है। तो b निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। फिर से मैं लिखता हूं बच्चों, फ्रॉम क्या पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, क्या रिलेशन होता है, मैं एक बार और यहां पे भी लिख रहा हूं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है किसका, पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डाटा में क्या है, एच की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है ना, पी कितना है बच्चों, एच 13 है, 13 का स्क्वायर कर दो, पी कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दो, बी नहीं है, रहने दो इसको। अब क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या 169। अब बच्चों 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, क्या 144, मैं एक साथ ही इधर ले आता हूं 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ बच्चों, 12 का स्क्वायर कितना 144, 12 का स्क्वायर 144 और 144 को हम आरएचएस से एलएचएस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस हो गया, है ना, और 13 का स्क्वायर 169। किसी को नहीं आ रहा है तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 9 3 3 1 9 6 1 69 आ गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। और नहीं तो आपको आना चाहिए, बहुत ही बेसिक है, ये चीज हमें नोन होनी चाहिए। देखो अब क्या है बच्चों, 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, तो 169 माइनस 144 कितना हो गया 25, और ये बी स्क्वायर है ना, 25 यानी क्या 5 का स्क्वायर होता है, या रूट लगा दो, ऐसा भी कर सकते हो, 25 इक्वल टू बी, है ना, यहां से स्क्वायर हटा इधर रूट, ये कितना हो जाएगा बच्चों 5। यहां प्लस माइनस नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे बच्चों, डायमेंशन निगेटिव नहीं होगा, डायमेंशन निगेटिव नहीं होगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर निगेटिव भी लिख सकते हैं, नहीं, हमें यहाँ निगेटिव नहीं लेना, क्योंकि डायमेंशन बात करें ना तो साइड जो थोड़ी होगा निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। देयरफॉर बी इक्वल टू कितना 5। डन, सीधे बी 5 में लिख दिया। अब क्या क्या जो जो पूछा है सारा निकाल सकते हैं। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ फॉर्मूला, पी बाई बी, क्या बच्चों पी बाई बी, पी कितना है 12, बी कितना है 5 हमने निकाला, बी 5 निकाला, देखो ये बी हमने निकाल रखा है 5। दूसरा क्या बच्चों जल्दी से बताओ, कॉट थीटा, कॉट थीटा 10 का जस्ट उल्टा होता है तो 5/12 हो जाएगा। कैसे, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी, तो बी कितना है 5 और पी 12। हम थर्ड में क्या निकालना है बच्चों, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होने वाला है जल्दी से बताओ, सेक थीटा क्या होता है कॉस का रिवर्स होता है, तो एच बाई बी, एच बाई बी, एच कितना है 13, यहाँ पे 5। अब बच्चों आप बताओ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, देखो उल्टा आ रहा है ना 5/13, बस लिख देंगे। और भी कोई पूछेगा कोसेक, इसमें ऐड कर लेते क्या
कोसेक थीटा, कोई पूछ दिया कि भाई कोसेक की भी बता दीजिए सर, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा h बाई पी, h बाई पी, h कितना है 13, p कितना है 12, यही हो गया। यानी सारा के सारा आंसर आपका नोन हो गया, वो सब हम निकाल सकते हैं इससे, जितना भी है ट्रिगोमेट्री रेशियो हम निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। हो गया, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझ के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आप जब समझ के पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को रिवीजन करना है, प्रॉपर सारे लेक्चर्स अटेंड करना है। आप यदि सारे लेक्चर्स अटेंड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने बेसिक फार्मूला पढ़ लिया, उसको कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको भी हमने देख लिया। अब उसको रियल टाइम में जब हम एग्जीक्यूट करेंगे एक्सरसाइज में तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा चीजें, है ना, और फार्मूला भी लर्न हो जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, तब तक थैंक यू सो मच।